नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, उसमें तीन एग्जाम्पल थे छोटे छोटे, तो हमने उस एक एग्जाम्पल को उस लेक्चर में कवर किया था, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम एक दोबारा से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं अभी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कोई नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं है। जो पीछे पीछे वाले जो लेक्चर में मैंने करवाया था वो नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो फॉर्मूला मैंने आपको जो लिखवाए थे 4 फॉर्मूले वो याद कर लो, उन पर वैसे एग्जाम ये आपका जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लेकिन जो आज वाला जो एग्जाम्पल है ना, इस लेक्चर में हम करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो स्किप मत करना लेक्चर को, अभी बोल देता हूँ ये वाला एग्जाम्पल, इसके अगला वाला एग्जाम्पल, दोनों बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, एमजेसी, दोनों के दोनों आया हुआ एग्जाम्पल है। एक साथ में नहीं आया, अभी बोल देता हूँ मैं, आप ऐसा मत समझ लेना कि दोनों के दोनों एक साथ आए, बट दोनों के दोनों एग्जाम्पल आए हुए, कोई इस सन में आया तो कोई अगली सन में आया। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या बोलता है एग्जाम्पल। चलो, मेरे को क्या करना है, फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। क्या करना है मेरे को, मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको बता दूँ। और नवकार जो पब्लिकेशन है उसका पेज नंबर है 65, पेज नंबर है 65, नवकार पब्लिकेशन, डॉक्टर कोखरू, ठीक है ना। मेरे को क्या करना है, फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। अच्छा, आपका एफ एक्स किस तरीके से दिया हुआ है, आपका एफ एक्स बोल रहा है कि एक बार तो उसका मान 0 आएगा, एक बार तो उसका मान 1 आएगा, एक बार उसका मान 0 आएगा। उसका मान 1 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। उसका मान 0 कब आएगा, जब एक्स का मान ए से बड़ा हो। एक्स का मान ए से बड़ा हो, इसका मतलब वो अनंत तक भी जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक्स ए से क्या होता है, बड़ा ही होता है। और एक बात और बोल रहे हैं कि दोनों कंडीशन में आपका एन का मान 0 है, यानी उसका ऑर्डर कितना है, 0 है। तो मेरे को इस फंक्शन का ये बताना है कि इसका हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो मैंने बेसल फंक्शन में मैंने आपको उसका रिकॉल करवाया था, रिकरेंस फॉर्मूले, वो हम कैसे यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोल देता हूँ। ये आपका आया हुआ है 2009 में, उसके बाद में कब कब आया वो हमें क्या पता। बुक में तो ऐसा लिखा हुआ बीकानेर यूनिवर्सिटी 2009, तो ऑब्वियसली उसके बाद में भी रिपीट हुआ होगा, है ना, आया हुआ है। लेकिन चलो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है ये बताओ, हमें हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, किसका निकालना है, इस फंक्शन का। तो आप यहाँ पर लिखो बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑफ ऑर्डर 0, ऑफ ऑर्डर 0, क्योंकि एन का मान हमें दिया हुआ है कितना, 0। तो इसका मतलब H0, किसका H0, एफ एक्स का। अच्छा, एफ एक्स पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, 0 to इन्फिनिटी एक्स जे एन पी एक्स, फंक्शन एफ एक्स का है तो निकालना है, ये मेरा डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो किसका फॉर्मूला है, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन का। इतना आपको एकदम क्लियर है अभी तक। अब आप एक बात बताओ, आपकी इस इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर अनंत तक। तो अगर मैं इस 0 to इन्फिनिटी को दो भागों में तोड़ूँ, दो भागों में तोड़ूँ, कैसे तोड़ूंगा, एक बार तो मैं जाऊँगा 0 से लेकर ए तक, एक बार मैं जाऊँगा ए से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो दो भाग है, फंक्शन है उसमें दो वैल्यू आ रही है। एक बार तो आपका फंक्शन एफ एक्स 1 के बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब आपका एक्स का मान 0 और 1 के बीच में होगा। एक बार आपका वो 0 ही हो जाएगा, कब होगा, जब आपका एक्स का मान ए से बड़ा हो जाएगा। समझ लो, जब आप एक काम करो, जब आप चूरू से झुंझुनू जा रहे हो, ये आपका चूरू, ये आपका क्या है, झुंझुनू है। चूरू से आप कहाँ पर जा रहे हो, झुंझुनू में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लो बिसाऊ आया, बीच में क्या आया, बिसाऊ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले चूरू से बिसाऊ तक जाओगे, फिर बिसाऊ से लेकर झुंझुनू तक जाएंगे। पहले आप चूरू से बिसाऊ, फिर बिसाऊ से झुंझुनू, इसका मतलब आप सीधा चूरू से झुंझुनू पहुँच रहे हो ना। आप जा रहे तो चूरू से झुंझुनू तक क्यों,
चूरू से लेकर झुंझुनू तक ही तो जा रहे हो आप, लेकिन बीच में बिसाऊ आ रहा है, तो आपको पहले बिसाऊ को कवर करना पड़ेगा, फिर आपको झुंझुनू आएगा, उसके बीच में छोटे मोटे गांव बहुत आ सकते हैं। तो मेरा ये तो कहने का मतलब है, इस 0 टू इन्फिनिटी मेरे को जाना है, 0 से लेकर अनंत के बीच में ही है, मेरे को 0 से लेकर अनंत तक की इसका समाकलन करना है। लेकिन इसका समाकलन को मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो मैं जा रहा हूँ 0 से a तक एक्स जे एन पी एक्स, और जब आपकी लिमिट जो x है वो 0 और a के बीच में हो, तो आपका जो फंक्शन है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है, तो आपका एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ये मेरा डी एक्स प्लस। फिर मैं क्या करता हूँ, इस a से जहाँ पर आपने a तक आपने रुका है वहाँ से आप वापस स्टार्ट हो जाओ, a से इन्फिनिटी, और एक्स जे एन पी एक्स, और एफ एक्स का मान यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब मेरा पूरा समाकलन 0 हो जाएगा, ये मेरा पूरा समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर क्या h0 फंक्शन एफ एक्स, आपका पूरा समाकलन ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, h0 एफ एक्स बराबर मेरे पास बचेगा 0 टू, अच्छा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी को मैंने 0 से ए तक किया, ए से इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी वाला आपका 0 हो गया, तो ए से 0 से ए तक आपका क्या हो जाएगा, एक्स जे एन पी एक्स और डी एक्स। अच्छा, आपका ऑर्डर तो 0 है ना, आपका ऑर्डर तो 0 है ना, कब 0 है, जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 और ए के बीच में, J0 px देख लो। मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख लो, जब आपका x का मान 0 और a के मध्य हो तब आपका फंक्शन एफ एक्स से बराबर होगा, और आपका ऑर्डर कितना है, 0 है, आपका ऑर्डर कितना है, 0 है, समझ लो। चलो, अब मेरे को इसका मान निकालना है कि इसका समाकलन कितना होगा। यार ऐसा तो हमने कुछ समाकलन पढ़ा ही नहीं, अभी तक, समझ लो। अगर यहाँ पर e की पावर माइनस का x होता है या फिर e की पावर माइनस का ax होता है, तब तुम वो 4 फॉर्मूले लगा देते, उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता था, बट ऐसा तो हमने समाकलन देखा नहीं, समाकलन नहीं देखा। चलो मैं दिखाता हूँ, इसको ऑप्शन के नंबर 1 देकर छोड़ दो, यूजिंग रिकरेंस रिलेशन या फिर रिकरेंस फॉर्मूला, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है फॉर जे एन एक्स। आपको याद है तो कि अगर मैं एक्स की पावर एन का और साथ में जे एन एक्स ले लूँ, और अगर मैं उसका डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो वो आपके बराबर होता है एक्स की पावर एन जे एन माइनस 1 एक्स के। अगर आपको कुछ याद है तो, हाँ जी एकदम याद है। चलो, यहाँ पर एक्स का को जो एक्स की पावर 1 है ना, तो यहाँ पर एक्स की पावर एन है, तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट एन बराबर 1, मैं एन को क्या कर देता हूँ, 1 बराबर पुट कर देता हूँ। एंड एक बात और देना, एक्स को मैं पुट कर देता हूँ पी एक्स। अच्छा, पी एक्स क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका J0 पी एक्स है, यहाँ पर क्या है J0, और इसका जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, किसका है, पी एक्स का ही तो है, तो एक्स को मैं पी एक्स पुट कर देता हूँ, देयरफॉर। इसलिए देखो कमाल देखना इसका, ये मेरा डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स को आप पी करो, उस पी को आप बाहर ले लो, और ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर 1, क्योंकि एन को तो आपने क्या लिया, 1 लिया, और एक्स को आपने किसके लिए, पी एक्स, तो आपको एक्स पी लिख दूँ, और ये मेरा हो जाएगा J1, ये मेरा हो जाएगा पी एक्स। इतना क्लियर है, ठीक है। एक्स की पावर 1, क्यों, एन को मैंने 1 लिया और एक्स को मैंने पी एक्स लिए, तो मेरा पी एक्स हो जाएगा। एन को मैंने 1 और 1 कैंसिल होकर J0, और एक्स को मैंने लिख दिया पी एक्स। इस वाले पी से ये वाला पी कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स J1 पी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा पी एक्स J0 पी एक्स। इतना कोई क्लियर एकदम, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ समाकलन करता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ समाकलन कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं समाकलन कर रहा हूँ फ्रॉम 0 टू a, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम 0 टू a विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ आप क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो इस समाकलन से वाला आपका अवकलन कैंसिल हो जाएगा, समाकलन से आपका अवकलन क्या होता है, कैंसिल होता है, और जो एक्स J1 पी एक्स है इसके आपका क्या लग जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो। इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, समाकलन से अवकलन कैंसिल हो जाएगा, एक्स है ये, J1 है ये, पी एक्स है ये, और 0 टू a यहाँ पर लग जाएगी,
और इस साइड आपका क्या है पी, तो आप बाहर ले सकते हो क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो 0 to a, और अंदर क्या है मेरा एक्स जे 0 पी एक्स, और इसका समाकलन अपर लिमिट अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ a, तो ये मेरा हो जाएगा a J1 PA J1 PA। जीरो पर आपका x जीरो होता है, पूरा जीरो हो जाएगा, बराबर मेरा क्या है p 0 to a x J0 PX, ये मेरा dx। तो इसलिए अगर मैं 0 to a x J0 PX का मान निकालूं तो वो मेरा बराबर हो जाएगा a/p J1 PA। एक बार आप अपनी समीकरण नंबर 1 में आओ, जो मैंने दिया था समीकरण नंबर 1, वहाँ पर आओ। आपका समीकरण नंबर 1 कौन सा है? आपको इसी का तो समाकलन निकालना था, आपको इसी का तो समाकलन निकालना था, और इसका मैंने समाकलन निकाल लिया, इसका मैंने समाकलन निकाल लिया, ये रहा। तो ये वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। देयरफॉर इसलिए इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव या फिर वी गेट, इस तरफ आपका क्या चल रहा था h0 फंक्शन एफ एक्स का, इस तरफ आपका वो इंटीग्रेशन हुई, इंटीग्रेशन किसके बराबर है a/p J1 P, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन J1 PA हैंस प्रूव, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आप एक बार इस लेक्चर को देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं दोबारा से एग्जाम्पल के साथ।